विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से जो आपके अक्टूबर माह के असाइनमेंट कंडक्ट कराए जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के हिस्ट्री का हम पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो कि आपको पूरा 20 नंबर का होने वाला है। A to Z अच्छे से आपको पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, सभी का उत्तर, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं एकदम अच्छे से आपको पूरा समझ में आने वाला है। और ध्यान रखिएगा, इस बार 8 नंबर के भी प्रश्न आए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कितना ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा। शब्द सीमा आपको निर्धारण करके ही लिखना पड़ेगा, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझाया भी जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे बोला जा रहा है, मुगल कालीन भारत में कृषि और कृषकों की क्या स्थिति थी, लिखिए। आपको देखिए बताना है कि जो मुगल कालीन भारत था उस समय कृषि और कृषकों की क्या स्थिति थी, दोनों का बताना है, कृषि और कृषकों की, ठीक है। ये 3 अंक का है, तो देखिए इसके लिए तो थोड़ा कम ही लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी आपको ऐसे ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो देखिए आपको ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर दिख गया होगा। आपको इतना लिखना है, ठीक है ना। देखिए इतना, आप स्क्रीनशॉट इतने का ले लीजिए, ठीक है। आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, और यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट 2 भागों में लेना है तो आप पहले भाग में इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहले भाग में इतने का ले लीजिए, और फिर उसके बाद बस आपका ये थोड़ा सा नीचे का बच जाता है तो आप इतने का ले लीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस है कि आप एक ही लाइन को 2 बार लिख देंगे, इसलिए आप सीधा सीधा एक बार में ही इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर बस इतना हो जाएगा। 3 नंबर के हिसाब से ये शब्द सीमा के बाहर ही है, ठीक है। आप लोगों को ये लिख लेना प्रश्न क्रमांक 1 के लिए। अब देखिए यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पास देखिए आपसे बोल रहा है, मुगल स्वरूप क्या था, ठीक है। आपको ये बताना है मुगल काल में ग्रामीण समुदाय का स्वरूप क्या था। ये भी आपका 3 अंक के लिए ही है, 50 से 75 शब्द के लगभग लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर भी आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 का आप सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पहले पैराग्राफ का, क्योंकि थोड़ा बड़ा है दोनों पैराग्राफ, इसलिए एक साथ स्क्रीनशॉट मत लीजिए। हम आपको बताना चाहेंगे, इसके पहले हम आपके और भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं, इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट सहित, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। 8 400 400 400, जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8 400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो, उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास, और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ का ले लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड पैराग्राफ का, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर यहाँ से समाप्त होता है, ठीक है। आपको इतना पूरा लिखना रहा प्रश्न क्रमांक 2 में। अब देखते हैं, देखिए प्रश्न क्रमांक 3 आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे कह रहा है, मुगल काल में जमींदारी प्रथा पर विस्तृत लेख लिखिए। मतलब मुगल काल में जमींदारी प्रथा कैसे थी, उनका क्या क्या सीमा था, वो सभी चीज़ आपको इसका वर्णन करना है। ध्यान रखिएगा ये 6 अंक का है, ठीक है, 6 अंक का है, तो आपको बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, और उससे बड़ा तो फिर अगले प्रश्न जो कि 8 अंक है उसमें लिखना पड़ेगा। तो यह है देखिए प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। पहले आप कितने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इतने का ले लीजिए, ठीक है, इतने का ले लीजिए। फिर इतने के बाद आपको देखिए जस्ट इसके बाद आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इसके बाद से आपको फिर इतना ले लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इतना ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। इतना ले लेने के बाद फिर अब चलते हैं इसी के आगे, ये थोड़ा बड़ा है तो आपको इतना और लिख लेना है, ठीक है ना। कितना लिख लेना है, देखिए आपको इतना और लिख लेना है। आपको दिख गया होगा, तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 3 का ही उत्तर है, ठीक है। और यदि आप इसके 2 भागों में लेना चाहें तो पहले भाग में आप इतना ले लीजिएगा, और दूसरे भाग में बस जो 3-4 लाइन बचती है इतना ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 3 का ही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, आपको ये यहाँ पास से नया पैराग्राफ में चालू करना है, यहाँ से जो छूटा है फिर नया पैराग्राफ में चालू करना है, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त हो जाता है। 6 नंबर के लिए उतना पर्याप्त था। अब बारी आती है आपके प्रश्न क्रमांक 4 की, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा, जो कि क्या प्रश्न है, मुगल शासक अकबर की भूमि बंदोबस्त और कर निर्धारण प्रणाली का विस्तृत वर्णन कीजिए। ध्यान रखिएगा, आपको विस्तृत यहाँ पास बोला गया है तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 250 से 300 शब्द आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसका भी उत्तर आपको हम दिखा देते हैं।
तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 4 चालू होता है। सबसे पहले आप देखिए क्या करिए कि इतना आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए, ठीक है। पहले आप कितने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। भूमि बंदोबस्त हेडिंग डालिएगा क्योंकि आपको यही सब पूछा गया है। भूमि बंदोबस्त हेडिंग डाल के आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको इतना और लिख लेना है, ठीक है, इतना और लिख लेना है। तो ध्यान रखिए कोई भी एक लाइन आप डबल मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया भूमि। आप चाहे तो फर्स्ट पैराग्राफ का इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि भूमि बंदोबस्त के अंदर आएगा। फिर अगला देखिए आपको इसी के आगे इतना और लिखना है, ठीक है, इतना और लिखना है। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, बस आपको इतने का स्क्रीनशॉट और ले लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है देखिए यहाँ पास इतना और लिखना है। तो आप ये दोनों पैराग्राफ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये पूरा एक साथ लिखने जाना है क्योंकि ये 8 नंबर का है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पास आपकी दूसरी प्रणाली आ जाती जो कि आपसे पूछा गया रहा, ठीक है, कर निर्धारण प्रणाली। इसका हेडिंग डालिए। इसका हेडिंग डाल के आपको देखिए ये दोनों पैराग्राफ को भी लिख लेना, ठीक है। इसके अंतर्गत ये दोनों पैराग्राफ आएंगे। सबसे पहले कर निर्धारण प्रणाली हेडिंग डाल लीजिएगा और ये दोनों पैराग्राफ लिख दीजिएगा। इन दोनों पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों पैराग्राफ का। अब इसके आगे देखिए आपका और लिखना है अभी क्योंकि बहुत बड़ा है, तो आप इतने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये दोनों पैराग्राफ का, ठीक है। ये दोनों पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम अच्छे से आपके लिए PDF तैयार किया गया है। फिर इसके बाद अब बस थोड़ा सा बचता है ये लास्ट वाला। ये लास्ट वाले में आपको इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 4 का भी उत्तर समाप्त होता है जो कि आपको 8 नंबर के लिए पूछा गया रहा। आपको और किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे सभी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी, कोई दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट में बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में।